वेलकम दोस्तों, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो शुरू से ये गाइड है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप समझेंगे कि मार्केट में आप धीरे धीरे एक एक कदम उठा के कैसे चल सकते हैं। तो सबसे पहले NSeindia.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। 92 में ये एक्सचेंज बनाया गया। उसके पहले हमेशा से BSE था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। NSE में क्या देखने जा रहे हैं हम, यहाँ निफ्टी का चार्ट दिख रहा है आपको। यहाँ पे दिखा कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, पहले निफ्टी प्लस था, फिर धीरे धीरे ये रेड हो गया, नीचे गिरावट आ गई, मतलब बहुत सारे शेयर्स में सेलिंग आ गई तो बाजार नीचे चला गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मार्केट डाटा को आपने क्लिक किया। मार्केट डाटा में यहाँ पे इंडाइसेस में आप जा सकते हैं। मार्केट डाटा क्लिक किया और दोस्तों इंडाइसेस में पॉज एंड प्ले करके देख लेना, आप सारी चीजों को देख पाएंगे। तो कौन कौन से इंडाइसेस होते हैं, निफ्टी 50 लार्ज कैप का इंडेक्स है, फिर नेक्स्ट 50 है, बाद वाले 50 शेयर, फिर मिड कैप और स्मॉल कैप है। आगे आप सारे सेक्टर देख सकते हैं। सेक्टर को अच्छा देखने के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको नजर आएगा कि वो BSE में बहुत अच्छे से हो सकता है। BSeindia.com में आ गया दोस्तों। यहाँ पे भी मैंने इंडाइसेस को क्लिक किया, ये क्लिक किया इंडाइसेस को मैंने, तो इंडाइसेस मेरे सामने यहाँ पे आ जाते हैं। या मार्केट्स को यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मुझे इंडेक्स हिटमैप दिख रहा है। हिटमैप क्या बता रहा है कि कौन सा सेक्टर कितना माइनस था। तो स्मॉल कैप सिलेक्ट, मिड कैप सिलेक्ट, लार्ज कैप, ये और बाकी फिर आपको यहाँ पे बाकी सारे सेक्टर के बारे में पता लग रहा है, कौन कौन से सेक्टर इंडाइसेस कितने प्लस या माइनस थे। हर एक सेक्टर में आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से शेयर्स है उस सेक्टर में। एक बार में याद नहीं हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको करना क्या है कि धीरे धीरे आप इतने फेमिलियर हो जाए कि कौन से सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं। जैसे एनर्जी को क्लिक किया मैंने तो एनर्जी सेक्टर सामने आ जाएगा। फिर दूसरे सेक्टर में कौन कौन से शेयर है वो पता लगेगा। यहाँ एनर्जी में ये जितने ग्रीन है ये सब प्लस थे, ये रेड जो दिख रहे हैं सारे नेगेटिव थे, सबसे ज्यादा माइनस हुआ है ये गणेशा B। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। पूरे मार्केट को एक बड़ी नजर में देखना है कि कुल मिला के बाजार का डायरेक्शन कैसा है। तो ये हमने देखा सबसे पहले कि पूरा बाजार कैसा है, बाजार के इंडाइसेस कैसे हैं, फिर सेक्टर कौन से चल रहे हैं, सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक है, ये देखने की आदत डालो। और डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कोई छोटा मोटा पोजीशन बनाओ ना, कौन से बर्बाद हो जाओगे आप 2 शेयर खरीद के या 2 शेयर बेच के। फिर NDTV प्रॉफिट जैसी साइट में आए तो ये प्राइवेट वेबसाइट्स है जहां पे बहुत ज्यादा काम हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे स्क्रीनर्स देख सकता हूँ। तो NDTV प्रॉफिट के कुछ प्यारे से स्क्रीनर्स थे जिन पे आप काम करने जाओ तो आपको बहुत फायदा मिल जाता है। तो जाके मैंने क्लिक किया तो जैसे रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई, screener.in ऐसा करके आप लिखेंगे तो आपको उस तरह के स्क्रीनर मिल जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में ये हम वहां कोई शेयर हमने देखा तो शेयर को यहाँ पे ट्रेंड लाइन में जाके चेक कर लें कि वो शेयर कैसा है। जब आपके सामने कोई शेयर आया, जैसे होंडा पावर आज 20% सर्किट हुआ है, मतलब एक दिन में जितना बढ़ सकता है शेयर उतना बढ़ चुका 20%। क्या बात है, ये क्या अच्छी कंपनी है। अब बढ़ गई तो बहुत रिस्की तो नहीं होगी। यहाँ पे दिख रहा है 22.4 ये स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी है और 30 की वीकनेस थ्रेट है। तो इस हिसाब से तो अच्छा है दोस्तों। फिर उसका मैं चार्ट जाके देख लूं कि अभी तक प्राइस का चार्ट कैसा था। तो आपको नजर आ रहा है कि ये यहां से लगातार बढ़ता रहा, फिर इसने एक हाई बनाया था 4000 रुपए का, गिर के आज उसने चलना शुरू ही किया है तो अभी 2800 रुपए हो गया दोस्तों। 20% एक ही दिन में बढ़ गया। ये पूरी बात यहाँ पे समझ में आती है। और फिर हम इसके बेसिक EPS के आंकड़े देख पाते हैं, उसके सेल्स के आंकड़े, प्रॉफिट के आंकड़े देख पाते हैं, सेल्स के आंकड़े देख पाते हैं। वो सब हमने अपने रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज में डिटेल में बताया। यहाँ पे थोड़ा कम समय है इसलिए डिटेल में नहीं जा पाऊंगा मैं। तो मैं एक चीज यहाँ पे जो स्क्रीनर्स की बात कर रहा था, जैसे इंट्राडे लो, ऐसे कौन कौन से शेयर है जिनमें लो से रिकवरी हुई है। तो NSEwin.in में रिकवरी फ्रॉम डे लो, V शेप रिकवरी बोलते हैं दोस्तों, कि बाजार गिरा और वहां से पलट के उसने एकदम ऊपर चलना शुरू किया। तो V शेप रिकवरी यहाँ पे NSEwin.in में इतने सारे स्क्रीनर्स हैं कि पिछले महीने का हाई किसने तोड़ा। तो ये सारे स्टॉक है जिन्होंने पिछले महीने का हाई तोड़ा। आपके सामने ये पूरा डिटेल आ गया। नीचे स्क्रीनर देखेंगे दोस्तों, जब मैंने क्लिक किया तो ये स्क्रीनर मेरे सामने आ गया। अब इतने सारे जब शेयर आपके सामने आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम देख लेंगे।
वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा है? वॉल्यूम सबसे ज्यादा जिसमें हो BEL दिख रहा है मुझे। BEL ने हाई क्या बनाया? 371 का। कल का क्लोज क्या था? 363.75। आज कहाँ जाके क्लोज हुआ है? 364.5 पे। टाटा स्टील सेल वगैरह में आने लगा है वॉल्यूम। तो जाके हम BEL को चेक करें कि क्या ये अच्छा स्टॉक है। हम BEL में जाएंगे और वहाँ की स्ट्रेंथ चेक करेंगे। बहुत अब पहले क्या था, हम कभी भी पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे इन्फॉर्मेशन पे, लेकिन दोस्तों 10 सालों के बाद, 12 सालों के बाद मैं ये बात समझने लगा कि इन्फॉर्मेशन अभी इंडिया में बहुत सस्ती मिल रही है। अगर मैं 5 तरह के सब्सक्रिप्शन ले लूँ और 5,000 रुपये महीने का खर्च कर दूँ, तो मेरा सवाल ये है कि ये 5,000 रुपये क्या मुझे 10,000, 15,000, 50,000 का फायदा करा सकते हैं? अगर ऐसा हो सकता है दोस्तों तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपना खर्च बढ़ाता जाऊंगा इन्फॉर्मेशन के लिए। यही सोच आपको बनानी है, क्योंकि हम पैसा तो बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी तैयारी नहीं है, मानसिक तैयारी नहीं है। अब आपको यहाँ पे जैसे BEL दिख गया, BEL बहुत अच्छा स्टॉक दिख रहा है, इसके स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी भी ठीक दिख रही, तो खरीद लें क्या? नहीं दोस्तों, उसके पहले रुकिए, आप 1 मंथ और 1 वीक का चार्ट देख लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक महीने पहले ये 303 का था और अभी 365 हो गया। कितना परसेंट प्लस है देख लो आप। 1 वीक में क्या सीन था? 1 वीक में 344 था और वहां से ये इतना बढ़ गया है। तो परसेंटेज की बात करें तो वीक में ये 10% बढ़ चुका है और मंथ में ये 20% बढ़ चुका है। तो उस हिसाब से आपको इसको थोड़ा सा करेक्ट हो जाए फिर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। अभी एक छोटी सी क्वांटिटी खरीद लो, ताकि आप जैसे आज रिसर्च करके बैठे हैं, आज आपके ध्यान में है कि BEL नाम का एक शेयर मैंने देखा अच्छा था, लेना है, लेकिन अभी वो ऊपर है, तो आपने ये 2 शेयर भी ले लिए, तो कल को जब ये गिरेगा तो आपको ध्यान में आएगा कि यार मैंने जहां खरीदा वहां से 5% गिर गया है, थोड़ा और ले लिया। फिर आपने देखा मैंने जहां खरीदा वहां से और गिर गया है 10-12%, आपने थोड़ा और ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठी कर ली। अच्छा शेयर है अभी भी, ये जाके एक बार और चेक कर लेंगे उस दिन जिस दिन आप खरीदने जा रहे हैं। BEL का स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी अभी भी अच्छा है। अगर स्ट्रेंथ और बढ़ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो समझ में आ रही बात? अब ऐसे ही अलग अलग सोर्सेस से हम, जैसे NDT प्रॉफिट पे भी रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई, या क्वालिटी स्टॉक नियर ऑल टाइम हाई, एक ये क्वालिटी स्टॉक नियर ऑल टाइम हाई स्क्रीनर.in का एक स्क्रीनर है, इसको भी मैं प्रेफर करता हूं। कई बार मैंने अपने फ्री वीडियोज में बता रखा है दोस्तों। यहाँ हम क्या देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई के पास है। तो आप कई बार आप सोचेंगे सर हाई के पास स्टॉक है और आप हमको खरीदने को बोल रहे हैं। हाँ दोस्तों, जो हाई तोड़ रहा है वो बार बार हाई तोड़ के नया हाई बनाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। और साथ में हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये स्ट्रांग भी है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि बस हाई तोड़ रहा है, भाग रहा है प्राइस में तो हम खरीद लें, और भाग रहा है, भाग चुका है तो हमको खरीदना नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि आप ये गॉडफ्रे फिलिप को देख रहे हैं, इसको यहीं पे क्लिक करके देखूं तो भी मुझे चार्ट समझ में आएगा। भागता हुआ शेयर कितना भागता है आपको यहाँ पे समझ में आएगा दोस्तों। मैक्स किया मैंने, ये देखिए 1741 रुपए था 2022 में, वहां से 2500, 4300, फिर कहां चला गया था? ये लेवल आ गया था 7500 का, फिर एक तेजी से नीचे गिरा 5400 आ गया था, और अब कहां खड़ा है? 9000 का हाई बना लिया। तो ऐसे समझना है आपको कि अगर आप यहाँ पे लेवल नहीं देखेंगे और कहीं भी आंख मूंद के पूरा पैसा लगा देंगे तो ये झटका आप झेल नहीं पाएंगे। और यहाँ पे डरे रहे, आपने कहा यार प्राइस में गिर गया है, क्वालिटी अच्छी है, फिर गिरा क्यों, तो वहां आपसे गलती हो जाएगी। धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में खरीदो, ये बॉटम आप पहचान पाएंगे, कभी नहीं होगा। तो कौन सा लेवल नीचे है, कौन सा ऊपर है, इसके बजाय आपका मेन सवाल क्या है? क्या शेयर अच्छा है? क्या सवाल करना है आपको? क्या शेयर अच्छा है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाके यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं दोस्तों। इस साइड पे सबसे अच्छी बात क्या है, आपको ये देखने को मिलेगा कि पीयर्स इसी सेक्टर के और कंपनीज कौन कौन सी है, और यहाँ देखने में आता है आपको पी किसका ठीक है और यहाँ आरओसी ज्यादा है। तो पी 38 का है और आरओसी 29 का है, इसका पी 23 का है, आरओसी 20 का है, इसका पी 27 का है और इसका आरओसी 37 का है। पर आईटीसी में अभी मोमेंटम नहीं है, तो आईटीसी लंबे समय के लिए अच्छा है, लेकिन गॉडफ्रे फिलिप अभी के लिए अच्छा है, अभी मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये कौन सा सेक्टर है? टोबैको प्रोडक्ट, तंबाकू के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज। ऐसे करके जब आप स्टडी करते हैं तो धीरे धीरे, पहले दिन तो आपको याद नहीं है कि टोबैको में कौन कौन सी कंपनी है, लेकिन 10 बार देखेंगे तो ये तो याद होने लग जाएगा ना। तो ऐसे दोस्तों एक स्टॉक आप स्टडी करने जाते हैं तो 10 के बारे में पता करके आते हैं, ये आपकी खासियत बनती है। ठीक है,
तो ऐसे आप देखेंगे। अब मैं क्वालिटी स्टॉक नियर ऑल टाइम हाई में, यहाँ पे ऑथम इन्वेस्टमेंट है, मारुति सुजुकी है, तो ऑथम का पी रेशो कितना कम है ये भी आप देख पाएंगे। और बाकी सारे स्टॉक्स में कहीं पी रेशो ज्यादा दिख रहा है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस सेक्टर में कहीं ऐसा तो नहीं बाकी सबका पी रेशो भी ज्यादा ही होता है। तो सेक्टर के कंपैरिजन में पीयर ग्रुप में जाके आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस सेक्टर की कंपनीज कौन कौन सी है। बीएसई कौन सा सेक्टर है, मिसेलेनियस फाइनेंशियल सर्विसेज में है दोस्तों। बीएसई का पी सबसे ज्यादा दिख रहा है 76, लेकिन इसका आरओसी भी 43 है जो कि अच्छा है। केम सर्विसेज 43 के पी के साथ 57 का आरओसी है, तो लंबे समय में अच्छी कंपनी है। समझ में आ रही बात। केफिन टेक, अब आप यहां पे जाके स्क्रीनर में जाएं और केफिन टेक का भी हम लोग वो देख लें कि स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी कैसी है। तो केफिन टेक का मैंने देखा और फिर मैं बीएसई को देख लूंगा। केफिन टेक को देखा तो मुझे पता लगा 11.3 11.1 वीकनेस 11 है दोस्तों, स्ट्रेंथ भी 11 है, तो उतनी अच्छी बात नहीं है। अब मैं यहीं पे बीएसई देख लूं तो महंगा होगा तो भी मुझे चलेगा अगर अच्छा है। जैसे आप सोना खरीदते हैं, प्लास्टिक नहीं खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है 38 की स्ट्रेंथ है दोस्तों। तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी इसमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, बहुत महंगा नहीं है शेयर। और देखो किस तरीके से चला है प्राइस में। तो आगे आप यहां अगर सोचो कि अगले हफ्ते 10 दिन एक महीने के अंदर आपको यहां से 10% मिल जाएगा, तो उसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसकी सेल्स इस तरीके से बढ़ी, 215 से 867 हो गई दोस्तों। इतने गुना इसका ईपीएस बढ़ गया है। तो जिस कंपनी का ईपीएस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ रहा है, इधर देखो तो म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल में आप हमारे पेड कोर्सेज में देखते हैं। और एक बार अगर स्टडी की आदत पड़ गई ना तो फिर मजा आता है। क्योंकि अगर आपको पैसा बनाना है तो सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? आप स्टडी करें अच्छे से। तो क्वालिटी स्टॉक नियर ऑल टाइम हाई, ये एक चीज मैंने आपको बताई, जहां से आप थोड़े समय के लिए, महीने भर के लिए, हफ्ते भर के लिए और 2 साल के लिए कौन से स्टॉक खरीदने हैं वो पीयर ग्रुप में जाके देख सकते हैं। जिनका पी रेशो कम है, आरओसी अच्छा है, अभी नहीं चल रहे हैं पर आने वाले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में भागेंगे और एकदम 1.5 गुना 2 गुना हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी खरीद रहे हैं किसी ऐसे शेयर को जो ऑलरेडी भाग रहा मोमेंटम में है, तो उसको महंगा खरीद रहे हैं और महंगाई बेच के बाहर भी आ जाएंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपने देर से एंट्री की और देर से एग्जिट नहीं करेंगे। अगर लेट एंट्री कर रहे हैं तो अर्ली एग्जिट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ फंडा? चलिए दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट www.speedearning.com पे जाके देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं और उसके लिए फोन नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल लीजिए। छोटे छोटे कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। ये सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्सेज हैं, तो आप जो कुछ भी पैसा दे रहे हैं, कई बार तो 1 या 2 ट्रेड में ही हम उसको वसूल कर लेते हैं। कोर्स डिटेल में यहाँ सारा कोर्स का डिटेल दे रखा है कि कोर्स में क्या क्या है, आप क्या क्या सीखने को आपको मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, क्या ये सारी चीजें सीखे बगैर आप कभी बिजनेसमैन बन सकते हैं? पहले अपने आप से सवाल कीजिए। और अगर तो भी हम यहाँ पे काम करने आए हैं और ये सोच रहे हैं चलो काम चल जाएगा किसी तरीके से, तो फिर हम सट्टेबाजी कर रहे हैं। तो ध्यान रखें इस बात का। अकाउंट आप अभी हमारे साथ नहीं खोलें, आपका जो अकाउंट चल रहा है वो चलने दीजिए, क्योंकि पहले जो हमारा टाइप था वो अब टाइप नहीं है। तो आप अपने ही जो ब्रोकर है उसके साथ काम करते रहिए, या अगर आपको कोई भरोसेमंद ब्रोकरेज का हमसे सजेशन चाहिए तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, अब फिर से एनएसई इंडिया में देखें, बीएसई इंडिया में हिट मैप देखें हर एक सेक्टर का, फिर क्वालिटी स्टॉक नियर ऑल टाइम हाई, साथ में मैंने आपको पिछले महीने का हाई लो कहाँ तोड़ा है वो पता लगता है। और ऐसे करके आप अपना काम करते हैं। speedearning.in पे जाके क्या क्या सीखने की जरूरत है, कोई भी एक छोटे से कोर्स से भी अगर सीखने की शुरुआत की तो आपका डर खत्म हो जाएगा दोस्तों कि नॉलेज की जरूरत क्या है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता, कि ये सारा सवाल आप छोड़ देंगे। क्योंकि नॉलेज बेस्ड बिजनेस है, जितना सीखोगे उतना सेफ हो, उतने ही कम तनाव में ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।